बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब एसएन बायो वाला प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। आज का जो हमारा एमडी कैट का जो लेक्चर नंबर 3 है दैट इज़ अ मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, अब इन मैकेनिज़्म को स्टडी करने से पहले मैंने कुछ स्टेप्स में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले है सबस्ट्रेट बाइंडिंग, फिर है फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स, उसके बाद है कैटालाइसिस, उसके बाद है प्रोडक्ट रिलीज और उसके बाद है एंजाइम रिसाइकलिंग। ठीक है, लेक्चर को देखते हुए बेटा एक काम ज़रूर किया करें, लेक्चर को जो भी बच्चा देख रहा होता है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। हर दिन नई वीडियो आ रही है तो इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है कि दोबारा से नए लेक्चर्स बनाए जाएँ और यानी नई चीज़ें उसमें अरेंज की जाएँ। सबसे पहले आप देखें कि सबस्ट्रेट्स बाइंड्स टू एंजाइम एक्टिव साइट फॉर्मिंग ईएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा और बनाएगा ईएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ईएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे देखें एक्टिव साइट इज़ हाईली स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट ड्यू टू द यूनिक शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैंने पहले बताया था एक्टिव साइट एक चार्ज बेरिंग साइट होती है और जिसके अंदर अमाइनो एसिड होते हैं ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट हो सके, यानी दिस इज़ अ सीक्वेंस टेक्स प्लेस इन सबस्ट्रेट बाइंडिंग। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स है। Once the substrate bind, the enzyme undergo the slight change from induced fit model hold in place, that's the maximum interaction substrate। अब देखें एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिला तो एंजाइम सबस्ट्रेट इट्स मीन्स कि ये अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब मेरा बेटा इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कहता था, इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहता था कि हाँ कि एंजाइम एक फ्लेक्सिबल पोर्शन है, एंजाइम उसका जो स्ट्रक्चर है एंजाइम सबस्ट्रेट का, क्योंकि लॉकन की मैं कुछ कहता था इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक कुछ कहता था कि उसने कहा था मैंने एंजाइम बाइंड विद सबस्ट्रेट इन इंड्यूस चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर, और यही जो चेंज होगा वो एनेबल करेगा एंजाइम को कि इफेक्टिवली काम कर सके। ठीक है, उसके बाद देखें कैटालाइसिस, दिस एंजाइम कैटालाइज द कन्वर्जन सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, यानी उसको बाद में ईएस कॉम्प्लेक्स और सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। दिस में इन्वॉल्व द ब्रेकिंग बॉन्ड या फार्मिंग न्यू बॉन्ड, हो सकता है नए बॉन्ड बने, हो सकता है रीअरेंजमेंट हो सकता है ब्रेकिंग हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगला जो है, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। अब मैं एक वक्त में आगे जाके आपको बड़ा क्लोजली बताऊंगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कैसे एंजाइम लोअर एक्टिविटी पे काम करता है, तो आपने एज इट इज़ इन चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नीचे आ गया हूँ। नीचे आने के बाद आपने एक चीज़ को देखना है, दैट वन इज़ ए प्रोडक्ट रिलीज़। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो रिलीज़ हुआ है, उसको आपने नोट डाउन करना है। आफ्टर द रिएक्शन द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट फ्रॉम द एक्टिव साइट, द एंजाइम इटसेल्फ रिमेन अनचेंज रेडी फॉर द अनदर रिएक्शन, यानी प्रोडक्ट रिलीज़ होगा और उसके बाद वही एंजाइम की दो बच जाएगा, वो अपने रीजनल प्लेस में जाकर अपने आप को क्या कर देगा, रिसाइकिल कर देगा। ठीक है, द एंजाइम रिटर्न टू इट रीजनल प्लेस एंड फ्री टू कैटलाइज द सब्सिक्वेंट रिएक्शन विद न्यू सबस्ट्रेट, नए सबस्ट्रेट के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको इसका समझ आई होगी मैकेनिज्म एंजाइम। मैंने सिंपल में बुक में लिखा हुआ है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट, और उसके बाद आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ दैट वन इज़ अ फीडबैक इनहिबिशन। अब सबसे पहले देखें ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई। ठीक है, ए बी सी कितने गई सी। ठीक है, तो ए बी के दरमियान एंजाइम फॉर एग्जांपल E1 है, बी और सी एंजाइम 2 है, सी और डी के दरमियान E3 है और इसके बाद डी और ई के E4 है। ठीक है, ये ए एक्ट एज ए सबस्ट्रेट करेगा, ये एज ए फाइनल प्रोडक्ट है। बी सी डी जो कि इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस हैं, ये एक्ट एज ए सबस्ट्रेट एज वेल एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है। फीडबैक इनहिबिशन मुराद है व्हेन द एक्टिविटी एंजाइम इज इनहिबिटेड और ब्लॉक बाय इट्स ऑन प्रोडक्ट, जब कोई भी एक्टिविटी ब्लॉक की जाती है, इनहिबिटेड की जाती है अपने ही प्रोडक्ट के ज़रिए। अब ये देखें कि ए से बी, बी से सी, यानी एंजाइम एक्शन हो रहा है और आपसे क्वेश्चन आएगा इन विच द डायग्रामेटिकली पूछा जा सकता है कि इन विच एक्ट एज ए, तो ये सबस्ट्रेट दैट इज एक्ट एज ए एंड प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन है ना डिफरेंट भी बन सकते हैं इसमें से। ठीक है,
बी और सी और डी है वो आपसे पूछ सकता है कि भाई ये क्या है इंटरमीडिएट, तो ये भी आपके पास इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं, और ये एक्ट एज ए सबस्ट्रेट एज वेल एज प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट एज ए प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट एज ए प्रोडक्ट, तो ये आपको पता नहीं चाहिए। प्रिकर्सर एक्टिवेशन क्या होती है? प्रिकर्सर एक्टिवेशन में इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैन कॉज इंक्रीज इन रेट, जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो यही चीज़ क्या होती है, इंक्रीज ऑफ प्रिकर्सर एक्टिवेशन, ठीक है। आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और रेट रिएक्शन बढ़ेगा। दो तरह का फीडबैक होता है, अगर जो चेंज आने वाला गिवन डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव है, अगर डिफरेंट है तो वो क्या है, नेगेटिव है। एक पॉजिटिव और दूसरा क्या है, नेगेटिव, ठीक है। जो पॉजिटिव होता है वो बहुत रेयर और अनकॉमन होता है, और जो कॉमन होता है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, क्योंकि हमेशा जो आने वाला चेंज होता है जो वो सेम डायरेक्शन में भी होता है, लेकिन ज़्यादा उसमें डिफरेंट डायरेक्शन होती है। एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो आज का लेक्चर आप नोट कर लीजिएगा कि जहाँ पर आपको मैं दोबारा से ये स्क्रीनशॉट 3, 2 एंड 1 यहाँ पर इसको आपने ले जी, यहाँ पे अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। स्क्रीनशॉट लेके इसको आप जल्दी से अपनी नोटबुक पे नोट कीजिएगा। एक इस तरह A4 साइज़ पेपर ले लेना है। सबसे पहले उन A4 साइज़ पेपर को आपने अच्छे तरीके से जो है वो उनका मेकअप कह लें करना है, उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, देन उसको प्रिपेयर ऐसे करना है, ठीक है। ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह डेली बेस पे आपको थोड़ा थोड़ा करके 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि छोटा लेक्चर होता है, ज़्यादा लोग इसको कहते हैं कि भाई छोटा लेक्चर है, तो मैं 3 से तकरीबन ऑलमोस्ट कोशिश करूँगा कि 6 से 7 लेक्चर में एक चैप्टर ख़त्म हो जाए, उसके बाद उसके MCQs भी डिस्कस हों, ठीक है।